रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का। एक ही एक्सरसाइज है, उन्हीं में से एक प्रश्न निश्चित रूप से 5 नंबर में आ जाता है। कम से कम एक प्रश्न 5 नंबर का हर वर्ष आता है। अंतिम प्रश्न है ये 10वां। तो ये विवरोध लिखे हैं और दूसरा विवरोध, और ये x y ग्रेटर देन 0 ये तो समिंग होता है। z का ये मान x प्लस वाई जेड बराबर अधिकतमीकरण करना है। यहाँ से इसका हल है। तो दिए गए विवरोधों के संगत पहले रेखाएं लिखते हैं और इसके बाद उनके चित्र खींचते हैं। तो पहला विवरोध के संगत रेखा यहाँ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या बराबर लगा देते हैं तो संगत रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का चित्र बनाने के लिए इस पर हम दो बिंदु तलाशते हैं। एक बिंदु x अक्ष पर लेते हैं। पहला बिंदु x अक्ष पर जो भी होगा ए नाम रखते हैं, उसका बाई 0 लगा देते हैं। ये बाई की जगह 0 लगा के x का मान -1 आया और कोमा बाई का मान 0। एक बिंदु y अक्ष पर लेते हैं, उसको a के बाद b नाम उसका रख दिया है और y अक्ष पर x 0 होता है तो x की जगह पर यहाँ 0 लगा के y का मान निकलेगा 1 प्लस का। तो a और b इन बिंदुओं को नोट करके एक रेखा खींच देते हैं। ये बिंदु भी नोट कर रखे हैं, अभी बताऊंगा मैं। अभी ये दूसरा विवरोध लिखते हैं। इसमें इस चिन्ह की जगह बराबर लगा देते हैं तो ये दूसरे नंबर का विवरोध के संगत रेखा आ गई है। इस विवरोध के संगत ये रेखा हो गई। इस रेखा का चित्र बनाने के लिए भी दो बिंदु चाहिए। जैसे इस पर दो बिंदु ले लिए थे, इनको खींच देंगे रेखा, ये रेखा बन जाएगी। अब यह रेखा एक ऐसी है जिसमें बराबर में, इसमें तो 1 था माइनस का, इसमें 0 है। जब भी बराबर में 0 आता है, एक्स वाई के अलावा तीसरा पद 0 होता है, तो वो रेखा मूल बिंदु से जाती है। तो एक बिंदु तो इस पर ये मूल बिंदु हो गया। ये रेखा अक्षों को नहीं काटती, मूल बिंदु पर काटती है। तो जो अक्षों को काटती है उन पर बिंदु एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर ले लेते हैं, और जो मूल बिंदु से होके जाती है उस पर एक बिंदु तो मूल बिंदु होता ही होता है। ये दूसरा बिंदु एक और कोई ले लेते हैं अपनी इच्छा से। ए बी ले लिया, एक ओ आ गया मूल बिंदु, और एक सी बिंदु ले लिया। ये एक्स और वाई का कोई सा एक मान अपना लगा के दूसरा निकाल लेते हैं। जैसे मैंने एक्स का मान 1 लगाया या वाई का मान 1 लगाया या एक्स का मान 1 लगाया तो वाई का मान निकल के आ गया। एक्स का मान लगाया 1, एक्स की जगह रखा 1 यहाँ, तो वाई का मान निकल के आया 1। तो ये 1,1 बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु को और इस सी बिंदु को खींचकर एक रेखा बन जाएगी। इनको आपस में खींच देंगे तो ये सी बिंदु नोट किया है 1,1 पहले चतुर्थांश में होगा ये। और ए और बी, ए -1, -0, -1 इधर होगा एक्स अक्ष पर, और बी 1,1 0,1 ये ऊपर होगा। तो ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा ये हमने खींच दी। ये रेखा है आपकी, ये वाली रेखा है x - y बराबर -1। अब एक O से और C से जाती हुई एक रेखा खींचे देते हैं, और ये कौन सी रेखा है इसे भी लिखे देते हैं। ये है -x + y बराबर 0। अब x y ग्रेटर देन 0 तो प्रथम चतुर्थांश होता है, एक इधर को ये इधर को। अब इनका क्षेत्र देखते हैं किधर को। तो इस रेखा ये जो है देख रहे हैं x - y बराबर -1, ये इस विवरोध के संगत रेखा है। इस में मूल बिंदु x y की जगह लगा के देखते हैं 0,0 और कथन देखते हैं सत्य या असत्य कैसा आता है। 0 x की जगह और y की जगह 0, दोनों की जगह 0 लगा के आएगा 0 - 0 लेस देन -1, यानी 0 - 0 0 ही होता है। जो छोटा है -1 से या छोटा होता है -1 से, ये कथन सत्य नहीं है। 0 -1 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब है इसका जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ नहीं है, उसके विपरीत दिशा में है। तो मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र होता इस असंख्या का, तो इस संगत रेखा के मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र होता, लेकिन विपरीत है। तो इसका क्षेत्र हो गया इधर को यूं। अब इस रेखा का क्षेत्र पहचानेंगे। ये रेखा मूल बिंदु से होके जाती है ये। तो इसमें इस बिंदु को लगा के चेक कर लो, ये 0, -1 x की जगह 0 y की जगह 1 लगा के चेक कर लो। इसमें
कथन देख लेते हैं, सत्य आएगा या असत्य। तो x की जगह 0 लग गया, y की जगह 1। तो 1 छोटा होता है 0 से, ये कथन भी सत्य नहीं है। अर्थात इस बिंदु की तरफ, इस रेखा से इस बिंदु की तरफ क्षेत्र नहीं है। संबंधित असमिका इसके विपरीत ओर यानी इधर होगी। इस रेखा से हटकर कोई भी बिंदु लगा के देखते हैं। जैसे ये बिंदु देखा हमने 0,1, इसमें एक्स वाई की जगह पर। तो यदि सत्य कथन आता तो इसका क्षेत्र इस बिंदु की तरफ को होता। जो बिंदु लगा के देखते हैं उसे वो संतुष्ट कर जाए तो उस बिंदु की तरफ क्षेत्र होगा, अन्यथा उसके विपरीत दिशा में होगा। तो ये बिंदु 0,1 यहाँ लगाया और इस बिंदु ने इस असमिका को संतुष्ट नहीं किया। कैसे नहीं किया कि 0 लगाया और +1 लगाया, तो 0 + 1 मिलके 1 होता है, और 1 छोटा है 0 से, ये सत्य नहीं है। ये सत्य होता तो इस क्षेत्र इधर को आ जाता, अब ये विपरीत दिशा में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, तो सुसंगत क्षेत्र हमें कोई प्राप्त नहीं हो सका है। इनके चित्रों से, आलेख से स्पष्ट है। आलेख से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। जब सुसंगत क्षेत्र नहीं है तो हम z का मिनिमम या मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते। अतः z का अधिकतमीकरण संभव नहीं है, न्यूनतमीकरण भी संभव नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।